नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थराण। लगातार मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए DH लाइव। तो हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग को लेकर के। हमारे साथ हैं श्याम महलाव जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे क्योंकि 2019 का चुनाव था, उसमें चुनाव आयोग ने लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, हर एक चुनाव अगले चुनाव को प्रभावित करता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो जी। तो इस चुनाव और उस चुनाव के बीच में एक अनेक कार्य हुए हैं, अनेक घटनाएं हुई हैं। इसी दौरान एक अन्य जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से भी एक कार्रवाई सामने आई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश भर के करीब 50 कैंडिडेट जिन्होंने पिछला 2019 का चुनाव लड़ा था, और अगर मैं पूरे देश की बात कहूं तो वो आंकड़ा सैकड़ों में है, जिसको चुनाव आयोग द्वारा अनियमितताएं बरते जाने के कारण जिन कैंडिडेट ने अनियमितताएं बरती थी उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। और ये हरियाणा प्रदेश में जो आंकड़ा है ये 50 से ज्यादा का है। अगर मैं विधानसभा वाइज बात करूं तो विधानसभा वाइज भी ये आंकड़ा, जो अगर कुछ विधानसभा तो ऐसे हैं जिनमें ये आंकड़ा 5, 6 और 4, 3, 4, 5, 6 का है, जो काफी अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। ये जो कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं, और वो इस चुनाव में भी वो प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। जो विशेष तौर पर जो एक वोटों का अच्छा मार्जिन लेके चले हूँ, या अब जो है उन पार्टियों की जो पहले जिन पार्टियों की स्थितियां नहीं थी, अब उनकी स्थिति बेहतर हुई हो तो वो जो है प्रभावित करने की संभावनाएं हैं। और जो ये चुनाव आयोग का जो फैसला आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में उन जो कारकों की वजह से वो प्रभावित करने वाला साबित होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिले वाइज या हल्के वाइज हम उन व्यक्तियों के नाम या संख्या जानना चाहेंगे कि कितने व्यक्ति थे पूरे हरियाणा में। बड़ा अच्छा सवाल आपका, क्योंकि हमें और हमारे दर्शकों को ये जो है जानकारी होनी चाहिए कि किस विधानसभा से कितने लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है और उनके नाम क्या क्या है। पहले मैं आपको जो संख्या बता देता हूँ। अगर इसमें टोटल बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो अलग अलग विधानसभा और लगभग सभी जिलों में से कुछ विधानसभाओं में से ऐसे कैंडिडेट निकल के आए हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं झज्जर जिले की बात करता हूँ, तो झज्जर जिले में बेरी विधानसभा से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। बहादुरगढ़ विधानसभा है, बहादुरगढ़ विधानसभा में 3 आदमी ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। बादली विधानसभा और झज्जर विधानसभा से एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं हमारे नजदीकी विधानसभा क्षेत्र कोसली, वहां से भी एक बड़ी संख्या है, 6 लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। इसके साथ और जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे राई है, राई से 4 लोग ऐसे हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। बावड़ विधानसभा से 1 है, सिरसा विधानसभा से 3 है, कोसली विधानसभा मैं कोसली तो पहले बता चुका 6 है, नरवाना से 2 है, रानिया से 2 है, कलायत से 2 है, बड़ौदा से 2 है, महम से 2 है, शाहबाद से 2 है, सोनीपत से 2 है, उकलाना से 2 है, गन्नौर से 2 है, आदमपुर से 2 है, नारनौल, बरवाड़ा, हिसार, बड़ौदा, करनाल, एलनाबाद और थानेसर और खरखोदा, ये सभी विधानसभा ऐसे हैं जिनमें से एक कैंडिडेट जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है कि वो भविष्य में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ अनियमितताएं रही होंगी जो चुनाव आयोग को, जो उस समय के जो चुनाव अधिकारी रहे हैं, मुख्य चुनाव आयोग भारत सरकार को उन्होंने अपनी सिफारिशें भेजी कि इनके द्वारा कुछ अनियमितताएं बरती गई, इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। और उनकी सिफारिश पे ही जो मुख्य चुनाव आयोग हरियाणा भारत सरकार है उसके द्वारा 1900 पीपल एक्ट के तहत की धारा 10A के तहत इन लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। अगर मैं उनके नामों की बात करूं तो वो जो संख्या है वो अलग अलग विधानसभा वाइज जो मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे बड़ौदा विधानसभा है, वहां से रामफल शर्मा जी हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। करनाल से जो है सतीश वाल्मीकि हैं, एलनाबाद से बंसीलाल हैं, रानिया से राय सिंह गोदारा हैं, रानिया से एक और व्यक्ति हैं बलवंत राम हैं। वहीं बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ से वेद प्रकाश है जो लाइन पर बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। बहादुरगढ़ से ही दूसरे व्यक्ति हैं सुनील कुमार, वो भी बहादुरगढ़ नेताजी नगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ से एक और तीसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है मनदीप सिंह, वो
जो है बहादुर जटवाड़ा मोहल्ला के रहने वाले हैं। जी ये जो तमाम इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिनके नाम चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए गए, जिनको चुनाव लड़ने में मनाही की जा रही है। जी इसी प्रकार बादली विधानसभा है, वहां से नरेश पाल हैं जो कुटानी गांव के थे, जी उनको अयोग्य घोषित किया गया है। जी जी झज्जर विधानसभा की अगर हम बात करें तो झज्जर विधानसभा से जोगेंद्र सिंह ऐसे हैं जिनको जिनका गांव सूरजगढ़ है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार सिरसा से सुशील कुमार हैं, सिरसा से ही एक और है प्रदीप कुमार हैं, सिरसा से ही एक और तीसरे व्यक्ति आते हैं, महिला है वो राजबाला नाम उनका, जो सिरसा मेला ग्राउंड की रहने वाली है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा नरवाना ऐसी सीट है, वहां से हरदीप सिंह हैं, उनको चुनाव आयोग द्वारा ऐसी जो है अयोग्य घोषित किया गया है। नरवाना ऐसी सीट है, वहां से वकील रिसाला नाम है, उनको जो है चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार थानेसर सीट है, वहां से कन्हैया लोट को जो है उनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार ऐसी सीट करखोदा है, वहां से हरपाल सिंह हैं जो विलेज पीपली के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हैं, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार कलायत विधानसभा से भी दो नाम आते हैं, जिसमें सत्यनारायण है तो एक कृष्ण खटकड़ है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है कि वो भी ये जो अगला चुनाव है भविष्य में वो कभी जो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार बड़ौदा जो सोनीपत जिले का ही गांव है, ब्लॉक हल्का है, वहां से भी दो नाम लोग सामने आए हैं, जिसमें एक तो दिनेश है जो मुडलाना गांव के हैं, एक लोकेश कुमार है जो मिर्जापुर खेड़ी सोनीपत के रहने वाले हैं। इसी प्रकार महम की अगर बात की जाए रोहतक जिले के, तो महम में भी दो लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा महम विधानसभा से भी अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें ठाकुर जोगेंद्र पाल सिंह है जो समर गोपालपुर के रहने वाले हैं। दूसरा महम से ही है रमेश कुमार जो दुर्गा कॉलोनी रोहतक का जिनका रेजिडेंस दिखाया जा रहा है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। हम बात करते हैं शाहबाद ऐसी सीट की, वहां से भी दो लोगों को जो है चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें संदीप कुमार है जो विलेज अर्जाना कला के रहने वाले हैं, वहीं दूसरे जो है वो कुलबीर सिंह है जो विलेज कठवा के रहने वाले हैं। इन दोनों को भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। दूसरे हम दोबारा फिर से सोनीपत पे आते हैं। सोनीपत जो प्रॉपर विधानसभा है उसमें भी दो लोगों को जो है चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें करण सिंह जो सोनीपत के सिटवाली गांव के रहने वाले हैं, दूसरे हैं ओम प्रकाश मेहता जो पंचम नगर सोनीपत के रहने वाले हैं, इनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। ये जो तमाम जो लोग निकल के आ रहे हैं, इन्होंने कहीं इनके ऊपर कहीं न कहीं चुनाव के आयोग जो नियम है उनकी अनदेखी करने का जो कोई उनको मामला है, या उनको जो द्वारा अनियमितता बरते जाने की स्थिति है, इस स्थिति में उनको जो है चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इस अगली कड़ी में जो है उकलाना से जो है जो ऐसी सीट है, वहां से भी दो लोगों को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें एक तो संदीप कुमार है जो विलेज खरख पूर्णिया के हैं, दूसरी महिला कैंडिडेट है भारती उकलाना है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा जो है अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार गन्नौर जो सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट है, वहां से भी दो लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें रणजीत कुमार है, वो उत्तर नगर दिल्ली का उनका रेजिडेंस दिखाया जा रहा है, वो सोनीपत के गन्नौर से चुनाव लड़े थे। इसके अलावा गन्नौर से ही जितेंद्र कुमार है जो गुमड़ गांव के हैं, सोनीपत के पास गन्नौर के गांव में उसमें विधानसभा में गांव आता है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। ये जो अयोग्य घोषित किए जाने वाले लोग हैं, ये अलग अलग जो विधानसभाओं के हैं। इसी प्रकार हम हिसार के अब बात करते हैं तो आदमपुर में शमशेर सिंह खारिया है जो विलेज खारिया गांव के रहने वाले हैं, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अनियमितताओं के चलते जो उन्होंने अनियमितताएं बरती या जो चुनाव आयोग के नियम थे उनको नहीं बदला पालन किया, उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार आदमपुर से हैं मनोज कुमार जिनका गांव सेलमगढ़ है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। अब बात करते हैं हिसार जिले की ही नारनौल विधानसभा की, तो वहां से भी सविता काजल नाम की महिला है, उनको भी जो है चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। अगला नाम भी हिसार जिले से ही बरवाड़ा विधानसभा सीट से आता है, वहां से भी अनिल कुमार जो शर्मा है जो सरतोदा कला के रहने वाले हैं, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। अगला जो नाम है वो हिसार शहर का है, हिसार विधानसभा का है, उसमें प्रमोद बागड़ी है, वाल्मीकि समाज से है, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा नलवा है, नलवा विधानसभा जो है वहां से एडवोकेट बजरंग जिंदल इंदल हैं,
उनको भी चुनाव आयोग द्वारा जो है अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार बावड़ जो ऐसी सीट है वहां से राकेश कुमार है, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। ये जो लंबी चौड़ी फहरिस्त निकल के आ रही है, ये जो एक मैं जो मानता हूं कि चुनाव तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपरिपक्वता या उनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से ये जो लोगों की छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको वो इग्नोर कर देते हैं, ये मान के चलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, वो ये परिणाम आपके सामने है। जो मैं अभी आपको जो नाम बताने लग रहा हूं, ये तमाम लोग वो हैं जो अनियमितताओं की वजह से, जो चुनाव आयोग के जो नियमों के अनुसार उनको ऊपर फिट नहीं बैठे और उसकी वजह से इनको जो है वो बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है, वो आगे भविष्य में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है जी। इसी प्रकार कोसली से है, हमारा नजदीकी विधानसभा क्षेत्र है, रोहतक लोकसभा में ही आता है। एडवोकेट राजरतन सिंह है रेवाड़ी के, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा जो है अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार कोसली से ही है, रतनलाल है, करौली गांव है उनका रेवाड़ी के पास ही, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा जो है अयोग्य घोषित किया गया है जी। इसी प्रकार एक बार फिर हम सोनीपत पे आते हैं। सोनीपत में 3 जो राय विधानसभा क्षेत्र है, वहां के 3 लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें इंद्रजीत है, वो उनका विलेज जो है नारी है, उनको अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं विजेंद्र कुमार है, असावरपुर गांव है उनका, उनको भी अयोग्य घोषित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। वहीं सुनील कुमार है जो गांव नंगल कला के रहने वाले हैं, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि राय विधानसभा से 3 लोग सामने आए हैं जी। अब हम अपने जिले पे आते हैं, झज्जर जिला है जो हमारा, झज्जर जिले में भी 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है जी। इसमें एक तो नरसिंह कुक्कू है जो डिगल गांव के हैं, उनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। वही बेरी से अनिल है, चिमनी गांव है उनका, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा अश्विनी दुलेड़ा है, इनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं, अश्विनी दुलेड़ा ये वही है जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और करीब 1924 वोट उन्होंने लिए थे, जो कुल वोटों का 1.65% के आसपास बनता है। और इस बार जो है ये मैं आपको वोट संख्या के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ, ये देशवाल जो दलाल देशवाल इलाहाबाद कादियान खाप जो अलग अलग हैं, उसमें से देशवाल जो गांव है दुलेड़ा डाबोदा जी की हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक इलेक्शन को प्रभावित उन्होंने देशवाले में से टिकट लेके आम आदमी पार्टी की, एक ये मैसेज हुआ था कि देशवाले में कैंडिडेट उठा हुआ है। हालांकि जो वो प्रदर्शन उतना नहीं कर पाए जितना उनका प्रचार हो रहा था, वो प्रदर्शन ना करने की वजह से वोटें उनकी घटी हैं। लेकिन 1924 वोट अगर वो किसी दूसरे खेमे में जाती तो वो दूसरी जगह तो बड़ा नुकसान करती हैं जी। और इस बार शायद उनको ये पहले से ही पता है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब बात निकल के आती है, कई बार मीडिया में भी चीजें आती हैं और उनके होर्डिंग्स और बैनर्स जो विधानसभा में लगे हुए हैं उसमें भी वो चीज निकल आती है कि वो उनकी धर्मपत्नी है, उनका नाम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जो शेरिया गांव से संबंध रखती हैं, एलाउद की गोद, हाँ एलाउद गोद से, तो वो अपनी बजाय अब उनको आगे रख रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो जो चुनाव में आगे खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए पहले से ही उसका बेस तैयार किया जा रहा है जी जी। अब आगे बात करते हैं, एक पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, इनेलो पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है, ओम पहलवान है, माल्याण पाना गांव डिगल के रहने वाले हैं। इन्होंने विधानसभा चुनाव इनेलो की टिकट पे लड़े हैं और एक बार तो बड़ी अच्छी खासी वोटें ली थी इन्होंने, करीब 25-30 हजार वोट ली थी। हालांकि पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनेलो का ग्राफ काफी डाउन चला गया था, उनको काफी कम वोट मिले थे, लेकिन ये इनका अपना एक कद है और काफी जो है वो जाने माने नेता हैं इस इलाके के। इनका अयोग्य घोषित होना कहीं ना कहीं जो बेरी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति है उसको प्रभावित करने वाला है। तो जो इस तरह की जो चीजें निकल के आई हैं ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसी प्रकार एक और का नाम सामने आता है, बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से देवेंद्र धरतीपुर है, उनको धरतीपुत्र के नाम से है, उनका नाथुपुर गांव है, उनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार राय विधानसभा से परमजीत है, खटखट गांव है, उनको भी जो है वो अयोग्य घोषित किया गया चुनाव आयोग द्वारा। हासी विधानसभा के भी 2 लोग, आखिर में लास्ट जो हमारे 2 बचते हैं, जो सॉरी 3 है, हासी विधानसभा से भाई कपिल खनगवाल हैं, उनको चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं हासी के ही काका साहिल ठक्कर हैं, उनको भी चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं हासी की अगली बात करें, क्योंकि हासी में 6 लोग हैं जी, ये लास्ट हमारा विधानसभा है, लेकिन इसमें 6 लोग
सबसे बड़ी संख्या है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को अयोग्य चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। इसमें अगला नाम आता है कुलदीप बुक्कल का, जो माजरा पाबड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनका गांव जो है फरीदपुर है, पोस्ट ऑफिस में माजरा है उनका। उनको भी चुनाव आयोग द्वारा जो है अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार से जय भगवान है, वीपीओ ढाणी खरमान है, उनको भी चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार अगला नाम आता है वो अमित कुमार एडवोकेट हैं, झांसी के शहर के ही रहने वाले हैं। उनको भी चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है जी। उससे अगला नाम जो हमारे पास पूरे हरियाणा में से लास्ट नाम है, 55 लोगों की सूची में 50-55 के करीब है। इसमें लास्ट जो नाम है वो सुरजीत हैं, वो भी झांसी शहर के रहने वाले हैं। उनको भी चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये जो लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, इसमें भले ही नाम जो है वो हमें अनजान दिखाई देते हो, लेकिन ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है ठीक ठाक इनका अपना व्यवहार हो, अपनी पकड़ हो। और ये पकड़ जो ये व्यवहार है ये स्थायी नहीं होता है। हो सकता है पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें कम वोटें ली हो, लेकिन अब जो है वो एक अच्छी मजबूत स्थिति में हो। लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतनी लंबी चौड़ी अगर फेहरिस्त में लोग अयोग्य घोषित हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी गलतियों की वजह से हैं, लेकिन खामियाजा वो बड़ा भुगत रहे हैं जी। कहीं ना कहीं ये जो लोग अयोग्य घोषित हुए हैं जी, तो पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा ना, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको 2 लोगों का नाम लिए, मैंने झज्जर जिले के विशेष तौर पर बेरी विधानसभा से ओम पहलवान जी और अश्विनी दुलेडा। ओम पहलवान इनेलो पार्टी से पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वोटें ली थी, और पिछली बार जो इनेलो, वो तो पूरे हरियाणा में इनेलो का ग्राफ डाउन था, इसलिए वो पिछले बार घट गई है। अश्विनी दुलेडा आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे थे। अब बेरी विधानसभा में इनेलो पार्टी के पास हालांकि जिलाध्यक्ष के तौर पर जय भगवान है, उसका उनको टिकट दे दी जाए, लेकिन ओम पहलवान का जो कद, जो वोट लेने की वजह से, या अश्विनी दुलेडा ने जो भले ही 1900 वोट ली हो, लेकिन उनके जिले में पहचान हो चुकी है आम आदमी पार्टी के व्यक्ति के रूप में, लेकिन उनका पीछे हटकर उनकी मिसेज का नाम आगे अगर वो चलाते हैं तो भी वो उतना फायदा नहीं ले पाएंगे। अगर ओम पहलवान का नाम पीछे हटा गया, हम किसी और का नाम लेते हैं उसके परिवार से, तो वो उतनी उपलब्धि नहीं हो सकती जितने खुद अपने नाम पे आदमी ले सकता है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो 50 लोगों की सूची है, ये जो वोटों का अंतर है उसको फिर उलट फेर करने का काम जरूर करती। अगर ये अयोग्य नहीं होते तो अपने हिसाब से वोटों को जो है बांटने का काम करते, और कहीं ना कहीं जो ये अब विधानसभा 2024 है, इसमें भी वो बदलाव का कारक बन सकते थे जी जी। तो ये थे हमारे साथ श्याम अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, हरियाणा की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे, दिखाएंगे कि हरियाणा की राजनीति किस तरह की चली हुई है, क्या क्या विचार हैं लोगों के, किस तरह की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या घमासान चला हुआ है। तो अभी कांग्रेस पार्टी की बाकी बची सीटों पर जो है ना टिकटें वितरण नहीं हुई हैं, तो उनका भी हम समीकरण आपको दिखाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DH लाइव न्यूज़।